Hello friends, welcome to my channel. I am Toyzar from Uttar Pradesh University of Medical Science. In this video, I'll be tell you about रेडियस बोन एनाटॉमी। आज मैं रेडियस बोन एनाटॉमी के बारे में बात करने वाला हूँ। यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी ह्यूमरस बोन की और आज मैं बात करने वाला हूँ रेडियस बोन की। तो बीडी चौरसिया के सीरीज़ में ये हमारी आज छठी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको रेडियस बोन के बारे में। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, अगर वो इंटरेस्टेड हो बीडी चौरसिया को समझने के लिए, तो वो मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। बीडी चौरसिया के सीरीज़ के नाम से दिया हुआ है। बेसिकली अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और आपको ये समझना है एनाटॉमी को, तो आपको ये बुक जरूर परचेज करना चाहिए एनाटॉमी की, क्योंकि ये जो एनाटॉमी की बीडी चौरसिया बुक है ये एक गोल्डन बुक है मेडिकल की। और बेसिकली मैं बताता हूँ, इसके अलावा अगर आप दूसरी बुक परचेज करना चाहते हैं तो एटलस ऑफ एनाटॉमी है, जिससे कि आप विजुलाइज कर सकते हैं बॉडी के हर स्ट्रक्चर को। तो बिना किसी देरी के हम बात करते हैं रेडियस बोन के एनाटॉमी की। रेडियस बोन एनाटॉमी से समझने से पहले आप ये समझिएगा, बेसिकली कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लेविकल और रेडियस को सेम समझते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियस और अल्ना को सेम समझने लगते हैं। तो ओरिजिनल बोन में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम पिक्चर में तो समझ जाते हैं दिस इज़ अ रेडियस बोन, दिस इज़ अ अल्ना बोन, समझ जाते हैं। बट इन केस ऑफ अ रियल बोन, अगर हम रियल बोन की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज वहीं रहते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, आपको समझना है यहाँ पर। आई होप एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट रेडियस बोन। मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, हर पार्ट को। अगर आपको लगता है ये पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बैक जाके देखिएगा, और फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो रेडियस जो बोन होती है वो हमारे फोर आर्म की, यानी कि जो फोर आर्म है हमारा, ये फोर आर्म, इस फोर आर्म में इसे बोलते हैं एंटी ब्रैकियम। ध्यान रखना इस नाम को, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो इस फोर आर्म की लेटरल साइड की क्या है, ये रेडियस बोन होती है, और ये होमोलोगस होती है हमारे टिबिया के। ये हम बात कर रहे हैं लॉन्ग बोन अपर लिम्ब की। तो लॉन्ग बोन में क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। तो ध्यान रखना इसके पास भी अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट होगा। अब आपको रेडियस को कैसे ध्यान रखना है, तो रेडियस को ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना है इसका जो अपर एंड मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, राउंडेड मिलेगा। और इसको बोलते हैं डिस्क शेप। और डिस्क कैसी होती है, राउंडेड होती है। तो डिस्क जो होगी राउंडेड होगी, तो वो भी उसका राउंडेड से मतलब आर, और जो हेड होगा उसका वो भी राउंडेड होगा, आपको मिलेगा तो उसका भी आर। तो आर आर यानी कि सेम नजर आ रहा है, तो इससे समझ लेना ये क्या है, रेडियस। इसको पहचानने के लिए आप इससे पता लगा सकते हैं ये क्या है, रेडियस बोन है। दूसरी मैं बात कर लूँ इसमें रेडियस बोन में, आपको इसकी साइड डिटरमिनेशन कैसे करेंगे। सबसे बेसिकली है आपको साइड डिटरमिनेशन करना बहुत कंपलसरी रहता है, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। तो अपर एंड आपको देखेंगे, आप इसको हेड मिलेगा, इसके अपर एंड में तीन चीज़ें मिलेंगी बेसिकली, हेड मिलेगा, नेक मिलेगी और रेडियल ट्यूबरोसिटी मिलेगी। अब इसमें ध्यान रखना आपको, और इसके शाफ्ट में तो आपको ऐसा कुछ जो है सिर्फ रफ एरिया मिलेगा और एक ऑब्लिक लाइन मिलेगी, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन मिलेगी। आप इससे कंफ्यूज होंगे। फिर नीचे आएंगे आप, इसको स्टेरॉइड प्रोसेस मिलेगा, एक बायोडेचनी एक्सपेंडेड पार्ट जो होगा उसे बोलते हैं स्टेरॉइड प्रोसेस। अब स्टेरॉइड प्रोसेस के बाद जो है इसको समझिएगा कि कौन सी साइड की बोन है। आप सबसे पहले देखेंगे इसका हेड, और हेड के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगी, नेक के बाद यहाँ पर आपको रेडियल ट्यूबरोसिटी मिलेगी। और रेडियल ट्यूबरोसिटी को आपको क्या करना है, हमारी बॉडी के क्या करना है, अगर जैसे ये लिम्ब है तो ये लिम्ब की क्या होगी, मीडियल साइड होगी। तो इस रेडियल ट्यूबरोसिटी को क्या करेंगे, मिड साइड पे लेके आएंगे, आप इसको मिड साइड पे लेके आएंगे बॉडी के। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लाने के बाद इसका जो स्टेरॉइड जो प्रोसेस होगा वो पोस्टेरो लैटरल साइड होगा, यानी कि कुछ यहाँ पर जो स्टेरॉइड प्रोसेस होगा वो इस जगह पे होता है। आप इसको टच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद तो आप पता लगा लेंगे ये कौन से साइड की क्या है, बोन है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड पे क्या मिला, लेटर साइड पे क्या मिला आपको, लेटर सरफेस पे इसके रफ एरिया मिलेगा। तो आप इससे पता लगा लेंगे ये कौन से साइड की बोन है। दूसरा, इसके अपर एंड जो राउंडेड होगा वो ऊपर से कैसा होगा, कॉनकेव होगा, यानी कि वहाँ पर एक कैविटी आपको नजर आएगी। ये तो था इसका साइड डिटरमिनेशन। अब हम इसकी फीचर्स की बात कर लें। बेसिकली फीचर्स जो है बहुत कंपलसरी रहते हैं। फीचर से अगर आपको समझ में आ गए तो हर बात समझ जाएंगे आप, साइड भी समझ जाएंगे कौन सी साइड की बोन होगी ये। तो इसके अगर हम फीचर्स की बात कर रहे हैं तो इसके फीचर्स में आपको अपर एंड में इसके हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी मिलेगी। हेड जो होगा वो डिस्क शेप होगा, और डिस्क शेप के साथ साथ इसका जो अपर सरफेस होगा वो होगा कॉनकेव, यानी कैविटी मिलेगी। और ये कैविटी क्या होगी, जो रेडियस बोन की कैपिटल पार्ट है उससे जाके अटैच हो जाएगी, तब बनाएगी कौन सा, एल्बो जॉइंट। सो वी कैन से दैट द अपर एंड ऑफ द रेडियस विच मीन्स हेड ऑफ द रेडियस आर आर्टिकुलेट विद द
कैपिटलम पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, थस फॉर्मिंग द एल्बो जॉइंट। और ये भी किससे जुड़ेगा, ये रेडियल कोलैटरल लिगामेंट से ही क्या होगा, अटैच होगा, ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद आपको नेक मिला, नेक के बाद आपको रेडियल ट्यूबिसिटी मिली। रेडियल ट्यूबिसिटी में इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसके दो पार्ट होते हैं रेडियल ट्यूबिसिटी के, ध्यान रखना। यानी कि एक होता है इसका एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। ये बोन जो दिख रही है आपको, ये दोनों ही रेडियस बोन है, इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। अब इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ये वाला, ये होगा रफ, और ये एंटीरियर जो इसका पार्ट होगा वो होगा स्मूथ। तो आप इससे समझेंगे ये हो गया अपर पार्ट। इसके फीचर्स में ये आपको मिलेगा देखने के लिए। दूसरा मैं बता दूं, इसका जो मैंने आपको बता दिया, इसका अपर एंड तो उससे कैपिटलम से अटैच हो गया, लेकिन इसका जो सर्कमफ्रेंस पार्ट होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा, वो सर्कमफ्रेंस पार्ट जो होगा वो आर्टिकुलेट होगा अल्ना बोन के रेडियल नोज से, और वो भी एनुलर लिगामेंट की हेल्प से अटैच होगा, तब बनाएगा सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। नाम भी ध्यान रखिए, रेडियल और अल्ना दोनों के नाम से रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तब उसके बाद यहाँ से आपको, ये तो था आपका अपर एंड में ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे यहीं पे क्या होता है, ये फ्रीली उसी में जो है मुंह पड़ता रहता है, कौन सा नेक, उसी की हेल्प से क्या होता है, हमारे हाथ में सुपिनेशन पुलिनेशन होता है, कौन से रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यानी कि अपर एंड और लोअर एंड दोनों पे ही होगा, ठीक है। लेकिन अब हम अपर एंड की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद फीचर्स में हम बात देखेंगे इसके बाद इसके शाफ्ट को। अब आप इसके शाफ्ट की जब स्टडी करेंगे, अब इस शाफ्ट में आप जो है कैसे समझेंगे इसका शाफ्ट कैसा होता है, बेसिकली देख लीजिएगा। ये भी जो है कुछ इस तरीके से होता है। अब जाएंगे शाफ्ट को देखेंगे तो इसमें आपको 3 बॉर्डर मिलेंगे और 3 सरफेस मिलेंगी। 3 बॉर्डर कौन कौन से मिलेंगे, इसका जो सरफेस बॉर्डर होगा, यानी कि जो मीडियल साइड पे बॉर्डर होगा एक, तो इसको इंट्रोसियस बॉर्डर या फिर मीडियल बॉर्डर बोलते हैं। इंट्रोसियस बॉर्डर या फिर इसी को बोलते हैं मीडियल बॉर्डर बोलते हैं। फिर इसके इस साइड पर आएंगे आप, जो है इसके जो एंटीरियर बॉर्डर मिलेगा वो आपको जो रेडियल ट्यूबिसिटी से यहाँ से और एक ऑब्लिक लाइन आ रही, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, यही क्या बनाती है, स्टेरॉइड प्रोसेस पे थोड़े से ऊपर जाती है, तब ये बनाती है एंटीरियर बॉर्डर। तो इसको बोलते हैं, इस बात को बोल देंगे एंटीरियर बॉर्डर। फिर इसमें आपको मिलेगा एक पोस्टीरियर बॉर्डर जो होगा पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन से, यानी कि रफ एरिया से, और जिसके बीच में जो है लोअर एंड के अब जो है आपको यहाँ से क्या मिलेगी, आपको ये पोस्टीरियर बॉर्डर मिल जाएगा। अब इन 3 बॉर्डर से जो है आपको 3 सरफेस मिलेंगी। 3 सरफेस कौन से, इंट्रोसियस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में आपको मिलेगा एंटीरियर सरफेस मिलेगी। और अगर मैं बात इसके जो इंट्रोसियस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आपको मिलेगी पोस्टीरियर सरफेस। फिर उसके बाद एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आपको क्या मिलेगी, लेटरल सरफेस मिलेगी। तो 3 सरफेस मिलेगी, यानी कि बॉर्डर कौन से, एंटीरियर बॉर्डर, इंट्रोसियस बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, जो सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट होगा, जो आप पकड़ते ही उसको टच करते ही पता लग जाएगा आपको। एक मिलेगा आपको पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो होगा वो आपको जो है आप इसको टच कर सकते हैं, लेकिन इसका पोस्टीरियर जो बॉर्डर होगा सिर्फ और सिर्फ एक जो होगा एक मिरर इमेज होगा, ये क्लियरली वेल डिफाइन नहीं कर पाएंगे आप, यानी कि बोन जब आपको दी जाएगी तो आप उसको टच करके नहीं पता लगा सकते। तो दिस इज अ मिरर इमेज, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मिरर इमेज है, ध्यान रखना। तो 3 सरफेस और 3 बॉर्डर मिलेगा आपको इसके सरफेस पे। अब इसके जो बॉर्डर पे जो है यहाँ पे जो ऑब्लिक लाइन है, इन ऑब्लिक लाइन जहाँ से टर्मिनेट होती है, तो वहाँ पर इसके जो है मीडियल यानी कि लेटरल सरफेस पे आपको क्या मिल जाएगा, रफ एरिया मिलेगा। और ये रफ एरिया होता है प्रोनेटर टेरेस के लिए जो है यहाँ पर इंसर्टेड होती है, ध्यान रखना, आगे बताएंगे हम। फिर इसके जो है मिडल एंटीरियर सरफेस के वो भी मिडल साइड पर आपको एक न्यूट्रीन फोरामेन मिलेगा यहाँ पर। और ये न्यूट्रीन फोरामेन जो होता है वो बेसिकली होता है यहाँ से न्यूट्रीन आर्टरी पास होती है, वो भी ब्रांच होती है किसकी, इंट्रोसियस आर्टरी की। तो ये तो था इसका शाफ्ट में आपको ये इसके फीचर्स हो गए। अब इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, इसके लोअर एंड की अगर मैं बात करूँ तो लोअर एंड में ध्यान रखना इसका स्टेरॉइड प्रोसेस मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट भूलते हैं, स्टेरॉइड प्रोसेस मिलेगा। और यहाँ पर लोअर एंड में आपको इसके 5 आपको सरफेसेस मिलेंगी और 4 ग्रूव्स मिलेंगे यहाँ पे, रेडियल और एक टुबरकल मिलेगा, डॉर्सल टुबरकल। जैसे कि ये डॉर्सल जो है साइड पर आप जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको डॉर्सल टुबरकल। तो इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इसकी एक जो होती है ट्रांसवर्स सेक्शन लीजिएगा, यानी कि जो बोन है रेडियस बोन, इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद इसका जो सुपीरियर सरफेस होगा वो इस तरीके दिखेगा आपको।
तो यहाँ पर इसके जो हम 5 सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसके जो है सुपीरियर यानी कि डॉर्सल साइड पे क्या है, डॉर्सल टुबर का मिल रहा है, ये डॉर्सल टुबर का देखेगा आपको यहाँ पर, और इसके साइड पर ये हो स्टेरॉइड प्रोसेस होगी, तब ये साइड जो होगी इसका ये जो सरफेस होगा ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाएगा पोस्टीरियर सरफेस, और इसका यहाँ से जो अल्ना की साइड पे होगा तो ये मीडियल सरफेस होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा ये पूरा पूरा एंटीरियर सरफेस, और इस साइड का क्या होगा एंटीरियर बॉर्डर और स्टेरॉइड प्रोसेस के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा लेटरल सरफेस। ये तो 4 हो गई, 1 2 3 4। अब ये 4 के बाद इसके बाद हम इसके नीचे की बात करें, यहाँ पर वो मिलेगी इंफीरियर सरफेस। 5 सरफेस यानी कि लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर और एंटीरियर और इंफीरियर, ये 5 सरफेस हो गई। अब इसमें 4 ग्रुप सुनिए, 4 ग्रुप्स कौन से मिलेंगे, जैसे कि एंटीरियर बॉर्डर जो होगा इसका और स्टेरॉइड प्रोसेस के बीच में एक ग्रुप मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप मिलेगा। सेकंड ग्रुप जो मिलेगा आपको स्टेरॉइड प्रोसेस और डॉर्सल टुबरकल के बीच में मिलेगा, और डॉर्सल टुबरकल के मीडियल साइड पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, थर्ड ग्रुप मिलेगा, और फोर्थ ग्रुप कहाँ मिलेगा इसके रेडियस बोन के मीडियल साइड मिलेगा। फिर 2 ग्रुप्स और होते हैं यहीं पर, इसके लोअर एंड पे हम बात कर लें तो अल्ना पे, यहीं पे बात कर लेते हैं उसको साथ में। तो अल्ना और रेडियस बोन के मिड साइड पर आपको एक 5th ग्रुप्स मिल जाएगा, और अल्ना के मीडियल साइड पर आपको क्या मिलेगा एक 6th ग्रुप्स मिल जाएगा। अब ये ग्रुप्स का काम क्या होता है, जैसे ग्रुप्स होते हैं वो इस तरीके से सेमी सर्कुलर टाइप के होते हैं, यानी कि जो हार्ड सरफेस होती है उससे जो है सेमी सर्कुलर टाइप के एक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है ये टेंडन यहाँ से पास होते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे अटैचमेंट में। तो इसके मैंने बता दिया इसका अपर एंड, लोअर एंड, ठीक है। अब यहाँ से जो होते हैं यहाँ पर एक आपको नोच मिलेगी, अगर पोस्टीरियर सरफेस व्यू में देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर नोच मिलेगी, इसको बोलते हैं अल्ना नोच, जहाँ से अल्ना बोन होती है अटैच होती है, जहाँ पर बनाती है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है। फिर इसके बाद आप और सुनिएगा, इसके लोअर एंड में आपको क्या मिलने वाला है, बेसिकली इसके लोअर एंड में आप इसके अगर इंफीरियर सरफेस पे जाएंगे तो आपको 2 तरीके के पार्ट मिलेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ से जाएं हम तो इसके वन साइड पर यानी कि लेटरल साइड पर आपको क्या मिलेगा एक ट्रायंगुलर सरफेस मिलेगा, और यहाँ पर एक सरफेस मिलेगा आपको क्वाड्री एंगल मिलेगा, यानी कि इसमें 4 एंगल नजर आएंगे, एक में 3 एंगल नजर आएंगे, तो ट्रायंगुलर और क्वाड्री एंगुलर। तो इसके जो सरफेस होंगे ट्रायंगुलर जो पार्ट होगा वो स्कोफाइड कार्पल बोन से अटैच होगा, और ये जो क्वाड्री एंगुलर जो सरफेस होगा वो ल्यूनेट बोन से अटैच हो जाएगा कार्पल की, तो ये बना देगा क्या बना देगा रेस्ट जॉइंट। फिर इसके एंटीरियर सरफेस की अगर बात करें हम, एंटीरियर सरफेस में यहाँ से क्या होती है रेडियल आर्टरी पास होती है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर जो आप टच करते हैं तो आपको पल्स रेट चांस चेक करते हैं, तो इसका यही सरफेस होता है, इस सरफेस से ही आप क्या करते हैं पल्स रेट चेक करते हैं रेडियल आर्टरी की हेल्प से। अब बात कर लेते हैं हम इसकी अटैचमेंट की, ठीक है। तो इस पर अटैचमेंट जो होगा वो कौन कौन सा होगा, यानी कि इसमें पहले हम बात कर लेते हैं इंसर्शन मसल का, जो इंसर्शन होता है यहाँ पर वो 5 मसल्स का होता है इस बोन पर। तो कौन कौन सा होता है 5 मसल कौन कौन सी होती हैं, बाइसेप ब्रैकाई ध्यान रखना, यानी कि उसके पास 2 हेड्स होंगे। फिर सुपिनेटर तीसरी प्रोनेटर टेरेस, तीसरा ब्रैकियो रेडियलिस, 5वीं कौन सी होगी इसमें प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये 5 मसल्स आपको मिलेंगी। तो पहले समझ लीजिएगा इसमें आपको बाइसेप ब्रैकाई जो मसल्स होगी, और बाइसेप ब्रैकाई मसल्स जो होगी इसके रफ पार्ट जो होगा रेडियल ट्यूबरसिटी के यहाँ पर आकर इंसर्टेड होगी, और एंटीरियर सरफेस पर इनका एंटीरियर जो पार्ट होगा रेडियल ट्यूबरसिटी का, इस पर बाइसोपिटो रेडियल बर्सा आपको मिलेगा स्मूथ सरफेस पे, जो क्या करेगा हमारे सुपिनेटर और साथ में जो हमारी बाइसेप ब्रैकाई मसल्स है उन दोनों को फ्रैक्शन से क्या होगा, जब सुपिनेशन और फ्लेक्शन होता है एक साथ होता है तब वहाँ के फ्रैक्शन से ये बचाती है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको सुपिनेटर मसल जो होगी वो अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस क्या है ये, और अपर पार्ट ये है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी इंसर्टेड मिलेगी सुपिनेटर मसल। फिर उसके बाद आपको मिलेगी प्रोनेटर टेरेस भी ध्यान रखिए, ये भी हमारे कहाँ से मिलेगी लेटरल सरफेस से मिलेगी, लेकिन मिड में मिलेगी, यानी कि यहाँ पर ये रफ पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर प्रोनेटर टेरेस आके इंसर्टेड हो जाती है। फिर आती है ब्रैकियो रेडियलिस यानी आकर यहाँ पर क्या हो जा रही है स्टेरॉइड प्रोसेस से थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पर इंसर्टेड हो जाएगी। फिर आती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस को ध्यान रखिएगा, इसका इंसर्शन कहाँ होगा, जो लेटरल सरफेस कौन सा है हमारा स्टेरॉइड प्रोसेस है, इसका लेटरल सरफेस, तो इसके लेटरल सरफेस से भी वो भी मिड साइड से, यानी कि ये अगर पार्ट है हमारा रेडियस बोन है तो ये इसका लेटरल पार्ट है, तो लेटरल पार्ट के ही ये ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, यहाँ से कुछ इसके मिड से और इस साइड पे जाएगी, ठीक है।
प्रोनेटर क्वाड्रेटस, इसमें भी जो है क्वाड्रेटस आ गया तो उसमें भी 4 एंगल नजर आएंगे आपको मसल्स में। तो दीज आर द इंसर्टेड मसल्स। अब बात करेंगे हम इसके ओरिजिनल मसल्स की। तो ओरिजिनल मसल्स जो मिलेंगे आपको 4 मसल्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। मसल जो हैं 4 मसल्स हैं, कौन कौन सी हैं? पहली है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को होगी वो एंटीरियर ऑब्लिक लाइन दिख रही है, यहाँ से ओरिजिन होगी। दूसरी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, वो भी 2/3 पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस ये है तो इसके 2/3 पार्ट्स में आपको मिल जाएगी, वो भी अपर पार्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगी इसमें अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। पॉलिसिस का मतलब होता है जो हमारा जो थंब दिख रहा है इसको बोलते हैं, इसी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया एनाटॉमिकल नेम होता है इसका पॉलिक्स। और ब्रेविस जो होता है, ब्रेविस का मतलब होता है शॉर्ट। ये सारी टर्मिनोलॉजी है लैटिन टर्मिनोलॉजी है, बाइसेप और पॉलिसिस ब्रेविस ये सब क्या है लैटिन टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि पॉलिसिस आ जाए तो पॉलिस मतलब हमारे थंब के लिए बोल रहा है और ब्रेविस मतलब शॉर्ट के लिए, ठीक है। आप समझिए इसमें एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, यानी दोनों मसल्स क्या हैं हमारे थंब के लिए पास हो रही हैं, वो भी पोस्टीरियर सरफेस से, यानी कि इसका जो पोस्टीरियर व्यू हो तो पोस्टीरियर सरफेस से ये क्या होगी ओरिजिन होगी। अब इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर और होती हैं जो इस पे आके अदर स्ट्रक्चर से कौन सी मिलेंगी अटैचमेंट होगी आपको? क्वाड्रेट लिगामेंट, यानी कि क्वाड्रेट लिगामेंट जो होगा, जो नेक जो दिख रही है इसके मीडियल साइड से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अटैच मिलेगा आपको क्वाड्रेट लिगामेंट। फिर ऑब्लिक कॉर्ड मिलेगा आपको। ऑब्लिक कॉर्ड जो मिलेगा वो मीडियल साइड रेडियल सुपरसिटी के जस्ट बिलो मिलेगा यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात कर लूँ आपको आर्टिकुलर कैप्सूल्स, जो भी रेस्ट जॉइंट में, तो आर्टिकुलर रेस्ट जॉइंट में जो मिलेगा आपको वो इन्फीरियर जो सरफेस दिख रहा है आर्टिकुलर इन्फीरियर सरफेस, यहाँ पर उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर मिलेगा आपको। कौन सा? आर्टिकुलर कैप्सूल्स। फिर उसके बाद मिलता है आपको एक्सटेंसर रेटिकुलम। एक्सटेंसर रेटिकुलम समझिए, यानी कि जो हमारा एक्सटेंसर पार्ट है इस साइड पर एक्सटेंसर रेटिकुलम आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके होता है, इस तरीके से वो कई पार्ट में डिवाइड होता है, तो उससे बीच में से क्या होता है टेंडन यहाँ से पास होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये रेटिकुलम है और ये टेंडन है, तो ये टेंडन इसके बीच से ऐसे तरीके से पास रहते हैं, तो अब यहाँ पर इस तरीके से होल्ड किया रहता है ये हमारे सारे टेंडन को, ठीक है। जो भी मसल्स होती हैं वहाँ पर आकर टेंडन में पासेस होती हैं, तो ये एक्सटेंसर रेटिकुलम क्या होता है उसको एक्सटेंसर पार्ट में होल्ड किया रहता है। फिर उसके बाद आते हैं इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। तो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन होती है वो 2/4 पार्ट में लोअर 2/3 पार्ट से होगा, इसका लोअर 2/3 पार्ट जो होगा वहाँ पर इंट्रोसियस मेम्ब्रेन होती है, वो अल्ना और रेडियस बोन को दोनों में अटैच किया रहता है। फिर इसके बाद आपको इस अटैचमेंट में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, तो ये तो था ओरिजिन, इंसर्शन और अदर स्ट्रक्चर। फिर जो टेंडन जो पास हो रहे हैं वो मैंने बताया था आपको जो ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में कौन कौन से टेंडन पास हो रहे हैं समझ लीजिएगा। एंटीरियर बॉर्डर और स्लाइड प्रोसेस के बीच से एक आपको 2 टेंडन मिलेंगे, एक मिलेगा अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एक टेंडन मिलेगा, फिर उसके बाद एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन मिलेगा कि फर्स्ट ग्रुप्स में। सेकंड ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस का टेंडन मिलेगा और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, यानी ब्रेविस मतलब छोटा और लॉन्गस मतलब लंबा, दोनों टेंडन हैं, वो भी कहाँ मिल रहे हैं सेकंड ग्रुप्स में। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। फिर उसके बाद हम जाते हैं डोर्सल टुबरकल के मिड साइड पर, तो मिड साइड पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर टेंडन कौन सा पास होगा, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन यहाँ से पास होगा। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस यहाँ है, तो यहाँ पे ब्रेविस भी होगा, तो ब्रेविस कहाँ है, यहाँ पर है फर्स्ट ग्रुप्स में। अब उसके बाद इसके मिड साइड पर, रेडियस के मिड साइड पर आपको एक ग्रुप्स मिलेगा, यानी 4th ग्रुप्स होगा वो वहाँ से क्या होगा, एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन पास होगा। एक्सटेंसर डिजिटोरम का मतलब क्या होगा, ये जो डिजिट है इसकी जो यहाँ से जो है पीछे की साइड आपको एक एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन नजर आएगा, ठीक है। ये सब उसको सप्लाई करेगा, ये डिजिट्स हैं, ठीक है, इनको सप्लाई करेगा। फिर इसमें ही यहाँ पर जो है एक टेंडन और मिलेगा, एक्सटेंसर इंसिडिस। एक्सटेंसर इंसिडिस का मतलब क्या होता है, जो इंडेक्स फिंगर होता है इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है इंसिडिस, तो एक्सटेंसर इंसिडिस टेंडन यहाँ से पास हो जाता है। यहीं पे 2 ग्रुप्स और समझ लीजिए, क्योंकि इसके लोअर एंड पर जो है रेस्ट जॉइंट में हमें 6 ग्रुप्स मिलते हैं, तो इसको समझ लीजिएगा। एक रेडियस और अल्ना बोन के मिड में आपको एक 5th ग्रुप मिलेगा, जहाँ से एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल्स के लिए क्या होगा, ये यहाँ का टेंडन पास होगा। तो एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई का मतलब क्या हुआ, डिजिटाई और मिनिमाई मतलब ये सबसे स्मॉल जो दिख रही है आपको लिटिल फिंगर, इसके लिए पास होगा। फिर उसके बाद आता है अल्ना बोन के मीडियल साइड पर, क्योंकि अल्ना साइड कौन सी साइड पर हमारे होती है,
मीडियल साइड पे होती है, तो इसीलिए तो मीडियल साइड पर आपको मिलेगा एक्सटेंस, यहाँ से ग्रुप 6 ग्रुप मिलेगा, तो यहाँ से पास होगा एक्सटेंसर कार्पी अल्नरेस टेंडन पास होगा। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ से क्या होगा, रेडियल आर्टरी यहाँ से पास होती है। तो दीज आर द अटैचमेंट ऑन द रेडियस बोन। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑसिफिकेशन और क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो ऑसिफिकेशन में बात करूँ बेसिकली इसमें, तो इसमें 1 प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर मिलेगा और 2 क्या मिलेंगे, सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर मिलेंगे। तो 1 जो मिलेगा इसके शाफ्ट में मिलेगा, वो भी 8 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या होगा, डेवलप होगा। जैसे कि ह्यूमरस में 8 वीक में इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या होता है, डेवलप हुआ था, यहाँ भी वही हो रहा शाफ्ट में। सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर में 2 हैं, तो इसके एक अपर एंड पर मिलेगा, एक लोअर एंड पर मिलेगा, वो भी हेड में मिलेगा। तो हेड में, और ये कब अपीयर होता है, बेसिकली बात करो तो ये 4th ईयर मीनिंग की 4 साल की एज में क्या होता है, अपीयर होता है, और 18 ईयर की एज में क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, 18 साल की एज में फ्यूज हो जाता है। फिर लोअर एंड की बात करो तो लोअर एंड में जो मिलेगा आपका सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर, वो अपीयर होगा 1st ईयर की एज में, और 1st ईयर की एज के बाद 20 ईयर की जैसी एज होगी तो वो फ्यूज हो जाएगा। तो दीज आर द ऑसिफाई सेंटर इन द रेडियस बोन। अब हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल एनाटॉमी में बेसिकली जो इसका लोअर स्टुलाइड प्रोसेस दिख रहा है, लोअर एंड यानी कि कॉर्टिको कैंसलर जंक्शन जो दिख रहा है, ये इस तरीके से बेसिकली जो है, वैसे जो कॉमनली साइड है इसकी फ्रैक्चर की, जब ऑस्ट्रिच हैंड की होने की वजह से ये यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है यहाँ से। और दूसरे इसमें कंडीशन क्या है, बेसिकली यहाँ से जब फ्रैक्चर होता है, अगर ये डॉर्सली टिल्ट होता है, किससे, डॉर्सली टिल्ट, तो इसको बोलते हैं कोलिस फ्रैक्चर, यानी कि टूटने के बाद इसका स्टुलाइड प्रोसेस कहाँ पर जा रहा है, बैक साइड पर जा रहा है, मुंह पर जा रहा है, तो बोलेंगे कोलिस फ्रैक्चर। अगर वो वेंट्रली टिल्ट हो रहा है तो बोलेंगे क्या, स्मिथ फ्रैक्चर। 2 फ्रैक्चर के नाम ध्यान रखना। फिर इसमें केस मिलता है आपको पुल्ड एल्बो केस। पुल्ड एल्बो केस कैसे बोलते हैं, जब देखा होगा आपने जो है बच्चों को मदर क्या करती हैं, उठा के इस तरीके से उठा के और ऐसे घुमाती हैं हर तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं हम। इसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का जो मतलब हेड होता है, हेड ऑफ रेडियस होता है, वो एनुलर लिगामेंट से क्या होता है, सबलक्टेट हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं सबलक्सेशन। और यही सबलक्सेशन क्या कर देता है, इसी केस को बोलते हैं पुल्ड एल्बो केस। यानी कि बेसिकली समझिएगा सीधे तौर पर, एनुलर लिगामेंट से इसका हेड क्या होता है, निकल जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं सबलक्सेशन। और यही जो केस कहलाता है सबलक्सेशन, क्या कहलाता है, पुल्ड एल्बो केस कहलाता है। बच्चों में बेसिकली होता है, अक्सर देखा होगा मदर्स जो होती हैं बच्चों को इस तरीके पकड़ के उठाती हैं या इस तरीके से घुमाते हैं, अक्सर फीमेल ज़्यादा करती हैं, करते तो वैसे मेल भी हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट रेडियस बोन एनाटॉमी। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल्ना बोन के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.